डियर स्टूडेंट्स, आज के विजन क्लासेस के क्वेश्चन ऑफ द डे में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पर। इस टॉपिक्स की खास बात यह है कि ये टॉपिक्स बहुत ही सिंपल और लॉजिक बेस्ड होता है। अगर इसके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप इस क्वेश्चंस के आइडियाज को बहुत आसानी से पकड़ पाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन उन्हीं में से है कि बहुत ही बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड है। इसमें ज्यादातर इसके क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस बात का आप ध्यान रखें, क्योंकि और इसके बनाने का फायदा ये है कि आपसे बहुत कम टाइम में अगर इसके क्वेश्चन होने हैं तो बहुत कम टाइम में बनेगा और आपका ज्यादा ऑब्वियसली स्पेस भी नहीं लेता, रबर के लिए टाइम भी कंज्यूम नहीं करता और आपका बहुत ही कम टाइम में इसके आंसर आ जाते हैं, जिससे कैलकुलेशन मिस्टेक्स होने के भी चांसेस बहुत कम होते हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चन ऑफ द डे में हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सिंपल है और इसको कैसे पढ़ना चाहिए और कैसे इस क्वेश्चन के मेन कंसेप्ट को हम लोग समझ पाए। ठीक है, तो नाउ लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चंस। सो हियर क्वेश्चन इज, ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि इफ m डिनोट द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर, m क्या कह रहा है, m डिनोट्स, m क्या डिनोट्स कर रहा है, m डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ 5 डिजिट्स नंबर, m इज 5 डिजिट नंबर। ठीक है, m क्या बनाना है, तो हमें 5 डिजिट नंबर्स फॉर्म करने हैं। व्हेन ईच सक्सेसिव डिजिट, जिसमें हर लगातार जो डिजिट है, आर इन देयर डिसेंडिंग ऑर्डर, एम डिनोट क्या कर रहा है, 5 डिजिट ऐसे नंबर को डिनोट कर रहा है जिसमें हर एक डिजिट जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में है। जैसे अगर एग्जांपल लें कि हमारे पास x1, x2, x3, x4, x5, ठीक है, अगर ये 5 डिजिट नंबर है तो इसमें कंडीशन क्या है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में है। दैट इज x1 की वैल्यू, ये कहना चाह रहा है कि x1 हमारे पास बड़ा है, x2 से x2 बड़ा है, x3 से and x3 x4 से और x4 x5 से बड़ा है। दैट इज ऑब्वियसली ऑर्डर इज डिसेंडिंग। तो m क्या कहता है, m डिनोट द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर, नंबर ऑफ सच 5 डिजिट नंबर satisfying this condition when successive digits are in their descending order of magnitudes, तो मैग्नीट्यूड में डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। तो ऑब्वियसली हमारे पास जो नंबर्स होते हैं, इसका मतलब xi, ठीक है, जो बिलोंग्स करेगा, ये जो नंबर्स होंगे वो कौन से हो सकते हैं, 0, 1, 2, 3 so on up to 9, है ना। तो वैसे हमें अगर 5 डिजिट नंबर बनाने हैं, इनमें से अगर हम किसी भी 5 को लें तो वैसे पहला नंबर सपोज कीजिए 0, तो वैसे इसमें आएगा नहीं। अगर 0 सेलेक्ट भी हो गया तो वो लास्ट में जाएगा, क्योंकि सबसे छोटा 5 है, 0 सबसे छोटा नंबर और 5 x5 सबसे छोटा है, तो वैसे इसकी पोजीशन 0 होगी। तो यहाँ पे हम लोग बगैर किसी कंडीशन को अप्लाई किए हुए लेट अस सेलेक्ट एनी ऑफ द 5 ऑफ दिस, तो यहाँ पे टोटल कितने डिजिट्स हैं, 10 डिजिट्स हैं। 10 डिजिट्स में किसी भी 5 को ले लें, ऑब्वियसली पहला डिजिट जो होगा सबसे बड़ा डिजिट आएगा। तो m की संख्या क्या होगी, m डिनोट द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर, तो m कितने होंगे, इन 10 में से किसी भी 5 का लेना। दैट इज 10 में से 5 को कितने में से सिलेक्ट करते हैं, 10c5 से। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ m, है ना। तो m क्या हो गया, 10c5। Now come to the next part of the questions. Here question says further, and n is corresponding figure, that is corresponding figure means corresponding 5 digit numbers are in their ascending order। अब n जो होंगे वो ascending order में बनाने हैं, यानी n के लिए क्या कह रहा है कि सपोज कीजिए y1 y2, या हमारे पास n में यही नंबर है, सिंपली y1 को छोड़िए, आप सिंपली इसमें आप देख सकते हैं कि छोड़िए, सिंपली आप ऐसा देख सकते हैं कि हमारे पास सेम कंडीशन है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे कंडीशन रिवर्स कर देना है, x1 लेसर देन x2 लेसर देन x3 लेसर देन x4 लेसर देन x5, यानी कंडीशन क्या होने है, n is the corresponding figure when digits are in their ascending order, that we have to write this in ascending order। तो ascending order में लेना है, तो obviously अगर हमें 5 डिजिट नंबर बनाना है तो अगर यहाँ पे पॉसिबल प्रॉब्लम क्या आएगा कि अगर सपोज कीजिए 5 डिजिट में अगर हम 0 सेलेक्ट कर लेते हैं तो 0 की पोजीशन x1 ले लेगा और x1 लेते ही ये 4 डिजिट नंबर बन जाएगा। तो इसका मतलब यही हुआ कि 0 को हमें सेलेक्ट नहीं करना होगा। जब भी हम 0 सेलेक्ट होगा तो इसका मतलब क्या हो गया, वो पहला डिजिट बन जाएगा और जैसे ही x1 यहाँ पर 0 आएगा वो 4 डिजिट नंबर बन जाएगा। तो इसका मतलब हमें अगर ऐसे नंबर बनाने 5 डिजिट नंबर जिसमें ऑर्डर ये हो, यानी असेंडिंग ऑर्डर में हो, तो वैसे केस में हमारे पास क्या करना होगा कि 0 छोड़ करके रेस्ट ऑफ द 9 में से हमें 5 को सिलेक्ट करना होगा। तो टोटल 9 में से रेस्ट ऑफ द 9 में से 5 को कितने में से सिलेक्ट कर सकते हैं, NC5 से।
तो n क्या है, नंबर ऑफ सच नंबर्स है, तो n की वैल्यू क्या होगी 9c5, है ना। तो हमें फाइनली क्या कह रहा है कैलकुलेट करने को, हमें m माइनस n की वैल्यू बतानी है। तो m माइनस n क्या आ जाएगा, m माइनस n 10c5 माइनस 9c5, है ना। अब 10c5 को हम लोग सिंप्लीफाई करके, इसमें ऑप्शन ऐसा कोई है नहीं है ना, तो हमें क्या करना होगा, इसे देखना होगा कि क्या हम फर्दर इसमें कैसे प्रोसीड करें। तो 10c5 को हम लिख सकते हैं प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली 9c5 और 9c4 प्लस 9c5 ऐसे लिख लीजिए, डजंट मैटर किस ऑर्डर में लिखते हैं, है ना। और माइनस 9c5 ऐसे लिख सकते हैं। ये कहां से आया, तो एक फार्मूला आप जानते होंगे, NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू n प्लस 1CR, है ना। तो अगर r की वैल्यू 5 लें और n की वैल्यू 9 लें तो 9c5 9c4, 9c5 प्लस 9c4 क्या बन जाएगा 10c5, है ना। तो सिंपली अप्लाइंग दिस फार्मूला वी कैन स्प्लिट 10c5 into 9c4 plus 9c5. Obviously 9c5 get cancel out, the rest will be 9c4. तो आपका आंसर क्या आ गया 9c4, तो है ना। तो आपके पास जो आंसर है आपका 9c5 है ना। 9c4 और 9c5 बोथ आर द सेम, है ना, क्योंकि हमारे पास इस 9c4 को क्या लिख सकते हैं 9c9 minus 4 which is 5. So your correct answer is D, है ना। तो hopefully you have got the exact idea of such this question, how to proceed, how to read this question and how to apply the concept of the basic concept of such questions. So obviously hopefully you have enjoyed the session and it is very clear to all of you. Thank you.